प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र अडियार चैनल से आपको अभिनंदन करते हुए स्वागत करता है और आपकी खैरियत के लिए, आपकी ज़िंदगी में रोशनी फैलाते हुए आपको गुदगुदा के आप में साहस और धैर्य पैदा करता है। आप जो भी इस देश के नागरिक हो, जनगणना से तो सिद्ध नहीं हुआ, लेकिन 130 से 140 करोड़ की जनसंख्या है। इसमें हमारे बहुत धर्मों के लोग हैं, बहुत जाति के लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं। लेकिन सबों से निवेदन करता हूँ कि इस देश में ही रहते हो, यही तुम्हारा खाना पीना रहना सोना होता है। इसी धरती पर, भारत माता की पवित्र भूमि पर तुम्हारे घर हैं। 2 गज ज़मीन पर सोते हो, यहाँ की हवा पीते हो, यहाँ के पानी पीते हो, यहाँ के दाने खाते हो। फिर इसके लिए वफादारी होनी चाहिए कि नहीं? जितने भी हिंदुस्तान में रहने वाले हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 10,000 वर्ष से जो सभ्यता संस्कृति थी, उसी की संतान है। धर्म बदल दिए, बुद्ध ने भी यही किए थे। वो भी हिंदू थे, लेकिन जब हिंदू में बुराई आ गई, हिंसा बढ़ गया, ब्राह्मणवाद हो गया, लोग भटक गए, सत्य को छोड़ के असत्य की तरफ गए, तो बुद्ध ने हिंदुत्व के जो सबसे बड़े सत्य थे उसको उजागर किया। गुरु नानक जी वही किए, वो भी हिंदू थे। सब लोग वही किए, भगवान महावीर भी वही किए। लेकिन जो यहाँ के वासिंदे थे, जब बाहरी आतंकवाद आए, देश को लूटने, देश को बर्बाद करने, देश को गुलाम बनाने, देश को तहस नहस करने, यहाँ की सभ्यता संस्कृति का विनाश करने, तो यहाँ के लोग बटे हुए थे, आपस में लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। उसका पूरा फ़ायदा उठाया। ये गद्दार उसको मदद भी करते थे। जयचंद ने तो महमूद गोरी को मदद करके पृथ्वीराज को मरवा दिया। प्यारे दोस्तों, जब ये लोग आए तो इनके नस नस में कुछ इस तरह से जहर भरा था कि पूरे विश्व में एक विचार से जुड़ा हुआ विचार ही शासन करेगा और सबों को कत्ल कर दिया जाए, सबों की हत्याएं कर दी जाए जो उनके विचारों से सहमत नहीं हो। हिंदुस्तान भी इससे अलग नहीं था। जब ये खतरनाक राक्षस नर व्याघ्र हिंदुस्तान की धरती पर आए, तो यहाँ के लोगों को मजबूर किया कि तुम हमारी बातों में आ जाओ, अपना मज़हब बदल दो, अपना धर्म बदल दो, नहीं तो जजिया टैक्स दो और नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। गर्दन काट दिया गया। शीशगंज गुरुद्वारा का इतिहास कौन नहीं जानता है? गुरु तेग बहादुर की कुर्बानी कौन नहीं जानता है? जब हमारे वीर बालकों को दीवार में चुन दिया गया था, तो इस डर से जो भी थोड़ा बुज़दिल कायर व्यक्ति थे, डर से उस विचारों से प्रभावित हो गए और अपना जो हिंदुत्व था, हिंदू था, उसको छोड़ दिया। लेकिन इतना ज़बरदस्त उसको ब्रेन वॉश किया गया कि वो जीता जागता उसी दारिंदे के रूप हो गए। वो कभी परिवर्तन हो ही नहीं सकते। वो कभी भी जो थे वो अपने आप को कबूल कर ही नहीं सकते। उनका वेशभूषा, उनके विचार, उनके संस्कार सभी डोनेशन में आया और अपना मूल अस्तित्व खो दिए और उन आतंकवादियों, गद्दारों के रास्ते पर चलते हुए आज भी देश को कमज़ोर कर रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ, आप अपनी नज़रिए से दुनिया को देखो, अपने वतन से, अपने देश से प्यार करो। अनेक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने बुद्धि का सहारा लेते हुए उन विचारों को छोड़ दिया, क्योंकि सत्य तो एक है। सत्य तो यही है कि तुम हिंदुस्तान की ज़मीन पर रहते हो मेरे बहनों और भाइयों, बेटी और बेटों। फिर नमक हरामी क्यों? जिस देश में रहते हो, जिस देश ने तुम्हें मान, सम्मान, मर्यादा सब कुछ दिया, लेकिन तुम अगर गद्दारी करोगे तो इस देश के जो सभ्यता संस्कृति के रक्षक हैं उनको तो बुरा लगेगा ना, तो तुम्हारे खिलाफ भी बोलेंगे। तो इससे क्या होगा? एक युद्ध हो जाएगा जिसकी प्रेरणा से ही तुम उस विचार में गए थे, और युद्ध होगा तो सबका नुकसान होगा ना। हमारे ही खून बहेंगे, सारे हमारे भाई बहन हैं, लेकिन सुधरोगे नहीं। कहानी बताता हूँ।
एक दिन मैं एक किराना स्टोर में था, तो मैं एक फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी हूँ। योग का मतलब है मस्तिष्क को नियंत्रण करो और उसको सही दिशा में संचालित करते हुए इस पृथ्वी पर सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम का प्रभाव बहाओ। ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो मैं सबको हाथ जोड़ के नमस्ते बोलता हूँ, क्योंकि नमस्ते का मतलब है जो तुम्हारे अंदर शक्ति छुपी हुई है, जिस ब्रह्मांड और पूरे यूनिवर्स की ताकत है, उसको मैं सलूट करके जगाना चाहता हूँ और तुम में विवेक और विचार पैदा करना चाहता हूँ। वो आज बोला मैं कभी नमस्ते नहीं बोल सकता। बोला क्यों भाई? नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। मैं कभी वंदे मातरम नहीं बोल सकता, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। प्यारे दोस्तों, क्या बोलना? क्योंकि उनको इस तरह से जहर भर दिया गया है दिमाग में। वो पन पर गंवार हैं, जर्जर हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, ब्रेन वॉश कर दिए गए। प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होनी चाहिए। वो सभी हमारे ही हैं, हम उनके हैं। समझते नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। नमस्ते का मतलब है कि आप एक महान व्यक्तित्व वाले पुरुषोत्तम हैं, ग्रेट हैं। अपनी ग्रेटनेस को जगाइए, जिसको मैं नमस्ते बोलता हूँ। मीन्स आई सल्यूट योर ग्रेटनेस which is sleeping in the bark of your soul. Arise, awake and stop not till you become a very responsible citizen of the world. मैं तो कहता रहता हूँ लेकिन सुनते नहीं। और यहाँ जो है ये प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आज़ादी है, गाली दो, मार काट करो, कुछ भी करो, राइट्स करा दो, जो मर्जी हो करो। विदेशी तो चले गए, लेकिन विदेशी के नस्ल के गद्दार अभी भी इस देश में है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस देश में प्रजातंत्र 100 वर्षों के लिए बंद कर दिए जाए और इस देश में देशभक्ति के नारे लगाते हुए सबको एक साथ में ले चलने की ताकत हो, क्योंकि बिन भय हो न प्रीत। ये गद्दार जितनी आज़ादी दोगे उतने तरफराएगा, उतने फरफराएगा, देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देगा। एक बार बांट दिया ना 1947 में, अभी फिर बांटेगा, तोड़ मरोड़ के सर्वनाश कर देगा इस देश का। इसीलिए ताकत का एहसास करो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। प्यारे दोस्तों, सच पूछो तो सर में ही बसती है शक्ति विनय की। ये विनय विचार हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा भाई। डर नहीं होगा तो ये सुनेगा नहीं। जिस तरह हाथी को गजवा लगा के सीधे रास्ते चलाते हैं, उसी तरह इसको गजवे ही करना पड़ेगा। ये मूर्ख गद्दार देशद्रोही दुष्ट लोगों को ताकत से ही पड़ा। इतिहास के पन्ने को पलट कर देखो ना। यहाँ हिंदुस्तान में जो खून की नदियाँ बहाई, हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया, उसके हाथ में ताकत था ना। 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख सेना थी उसके साथ। किसी के किले को सीज करता था, जब तक सरेंडर नहीं करे उसको मारने को तैयार रहता था। तो ताकत है भैया, तो ताकत दिखाओ ना, ताकत दिखाओ। लेकिन याद रखना, ताकत दिखाने के पहले जो भी कदम उठाना उस सबों के लिए हो, किसी के खिलाफ कुछ नहीं हो। स्वार्थ की बात नहीं होनी चाहिए। देश की बात हो, देश की जनता की बात हो, नागरिकों की बात हो, और वही हो जो सत्य है। सत्यमेव जयते। कभी भी स्वार्थ नहीं हो, परमार्थ हो। हम देशभक्त हैं, इसका मतलब है कि देशवासियों के प्रति हमारी निष्ठा है। लेकिन जो भटके हुए हैं, गद्दार है, देशद्रोही है, उनके सीने में अगर बंदूक चला के गोली भी मारना पड़े, तोप के सामने खड़ा करके उड़ाना भी पड़े, तो पीछे पाँव नहीं देना। एक मिसाल हो जाएगा और कोई भी उस तरह की हरकत नहीं करेगी। देशद्रोह विद्रोह करने की जरूरत नहीं करेगी, क्योंकि देश है तो हम सभी है। हम भी करें, हमें भी उड़ा देना। कभी भी मैं वैसा हो नहीं सकता। अगर किसी दिन में पागल हो गया और वैसा हो गया तो सबसे पहले तोप मुझ पर लगाना, क्योंकि हम अगर गद्दार हैं तो हम कभी अपने देश को और देशवासियों की सेवा नहीं कर सकते। खुश रहो, आनंद में हो, मंगल में हो।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका खुशहाल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये सनातन धर्म है। बट इसको मानोगे क्या? नहीं मानोगे, समझते ही नहीं ना धर्म क्या होता है। धर्म होता है सत्य। सत्य यही है कि सब साथ मिल के चलें, सम्मान करें, प्यार करें, जय हो कल्याण हो तुम्हारा भी, सबों का, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य एक साथ चलो।